हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में, जिसे थेल्थ थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। सीबीएसई इस थ्योरम को अक्सर रिपीट करती है आपके बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई इस थ्योरम को जितना चाहती है, शायद आप भी उतना किसी को नहीं चाहते होंगे। थ्योरम क्या है आपकी? if the line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल एबीसी में एक लाइन सपोज दैट बीसी की पैरेलल अगर आपकी डीई है और इस ट्रायंगल में डी और डी किस साइड पर है? एबी को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड एसी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट लाइन आपकी डी कर रही है। जो बीसी की पैरेलल डी लाइन है वो एबी और एसी को सेम रेशियो पर डिवाइड करेगी। एबी और एसी को सेम रेशियो पर डिवाइड करेगी। अल्टीमेटली आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव करना एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। गिवन क्या है? एक ट्रायंगल आपको गिवन है एबीसी एंड डी पैरेलल बीसी। प्रूव करना है आपको एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। कंट्रैक्शन बनाते हैं। कंट्रैक्शंस पे बनाएंगे जॉइन डीसी एंड बीई। डी को सी से ज्वाइन किया गया एंड बी को ई से ज्वाइन किया गया एंड जो डीएम है वो परपेंडिकुलर है आपका एसी पर। डीएम परपेंडिकुलर एसी एंड एनई परपेंडिकुलर एबी। एनई परपेंडिकुलर किस पे है? एबी पर। प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल एडीई, अगर बात की जाए ट्रायंगल एडी पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ बेस इंटू हाइट हाफ बेस इंटू हाइट एडीई। ट्रायंगल पे जाइए एडीई, इसका अगर बेस आप एडी ले रहे हैं एडी, तो हाइट आपकी कितनी आएगी? एडी पर परपेंडिकुलर है आपका एनई। अगर बेस एडी है तो हाइट आपकी आएगी एनई। हाँ, बेस आपका एडी, हाइट आपकी इसकी एनई। फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। इस ट्रायंगल की बात की जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, फॉर्मूला सेम होगा, हाफ बेस इंटू हाइट बेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई में बेस, इफ अगर बेस आप बीडी ले रहे हैं, बेस ऑफ बीडी ले रहे हैं, तो हाइट इसकी भी हाइट आपकी एनई आएगी। यहां पर स्टूडेंट परेशान होता है कि सर इसकी हाइट एनई कैसे आएगी? ट्रायंगल तो ये है आपका बीडीई। मैं बात करूं इस ट्रायंगल पर, इफ ट्रायंगल ये है आपका बीडीई, ट्रायंगल ये हाइट सर कह रहे हैं कि एनई आएगी।
ये हाइट की बात की जा रही है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाऊं, बेस सपोज दैट ये है, इस ट्रायंगल की हाइट बेटा ये मेजर की जाएगी। अगर बेस ये है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पर बेस ये है, तो इसकी हाइट ये मेजर की जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल की जो हाइट आएगी वो ये वाली हाइट आएगी NE। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, जो कि वैल्यू आई हाफ BD इंटू NE। इक्वेशन सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की वैल्यू आई थी हाफ AD इंटू NE डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आपका आया था हाफ BD इंटू NE। NE सेम है, ये चल बसेंगे, हाफ से हाफ कैंसल आउट होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, रिमेनिंग वैल्यू आपकी बच रही AD अपॉन BD। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दैट इसको नाम आपने दे दिया A। फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फॉर्मूला था आपका हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिगर पे पहुंचते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस बार बेस AE लिया जा रहा है। अगर बेस AE लेंगे तो हाइट आपकी आएगी DM। ट्रायंगल तो सेम है ADE, लेकिन बेस उसका कन्वर्ट हुआ। अगर आप बेस AE ले रहे हैं तो उसकी हाइट आपकी आएगी DM। बात समझ पा रहे होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ बेस, आप कितना ले रहे थे, बेस था आपका AE, तो हाइट आपकी DM। AE हाइट है आपकी कितनी बेटा, DM। इसको इक्वेशन सपोज दैट थर्ड रिलेट कर रहे हैं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC पर बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा, बेस इंटू हाइट। लेकिन जब बेस आप EC लेंगे तो हाइट फिर उसी रूल के अकॉर्डिंग
अगर बेस आपका इसी है तो हाइट उसी रूल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने BDE पर किया था, हाइट आपकी इसमें क्या आएगी DM। इस वाले ट्रायंगल पे BDE पर हाइट आपकी आ रही थी NE। उसी रूल को फिर फॉलो करेंगे तो इस बार हाइट आपकी आएगी DM। बेस कितना होगा बेटा EC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना बेटा लिया था EC, मेरे ख्याल से EC ही था, एंड हाइट सेम होगी DM। इसको इक्वेशन हम लोग लेट कर रहे हैं फोर्थ। डिवाइड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। डिवाइड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस आपका था AE, हाइट आपकी थी DM, डिवाइडेड इस पे हाफ EC इंटू DM। DM सेम है, चल बसेंगे 1/2 कैंसल आउट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू AE अपान EC, AE अपान EC। इसको भी एक नाम दे देते हैं, सपोज दैट इसका नाम दे दिया गया कैपिटल B। यहां से और बात समझिए, कोशिश कीजिएगा। यहां समझना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जितना भी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE उतना ही एरिया होगा DEC का। यहां से समझना थोड़ा सा, क्योंकि ये पॉइंट वहां पे काम आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसका ये रूल होता है कि अगर सेम बेस दो पैरेलल लाइंस पर सेम बेस से जितने भी ट्रायंगल बनाए जाएंगे, बेस सेम है, एक ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए और ये भी ट्रायंगल देख लें, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच एक ही बेस से जितने भी ट्रायंगल बनाए जाएंगे सबका एरिया सेम होगा, एरिया विल बी सेम। कंडीशन है पैरेलल लाइंस के बीच में बनना चाहिए और उन ट्रायंगल का बेस सेम होना चाहिए।
तो यहां से मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, आई थिंक यही था, BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, DEC लैंग्वेज यूज कर देना, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अगर सेम बेस हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच तो उनका एरिया सेम हो गया, मैंने वहां पे आपको समझाया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC समझना, इसका यह मतलब हुआ कि DEC की जगह, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC की जगह आप एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE भी लिख सकते हैं, क्योंकि BDE और DEC सेम हो गए। DEC, ये बात समझ रहे हैं? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC की जगह आप एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE भी लिख सकते हैं। इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC BDE में रिप्लेस हो गया, समझना, ए और बी, हम लोगों ने एक इक्वेशन को ए लेट किया था, ये कहां पर हो भाई साहब, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ए और बी को ध्यान दीजिएगा। AD देखना, ADE ADE, तुम क्यों रूठे, तुम क्यों विरोध हो रहे भाई साहब, ऐसे मत रूठो। AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, न्यूमरेटर में AD वहां पर ए पर भी था, डिनोमिनेटर में वहां था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और यहां पर DEC है, और DEC को कन्वर्ट कर दिया है आपने किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही कि जो इक्वेशन ए थी वहां पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हो गया था। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, और एक इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। लेफ्ट हैंड साइड AD अपॉन BDE था ए पर, और बी पर था AD अपॉन DEC, तो DEC भी कन्वर्ट हो गया BDE में, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों पर सेम हो गया, तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो ए और बी से अगर लेफ्ट और साइड सेम हो गया, अगर लेफ्ट साइड सेम हो गया ए और बी पर, तो राइट साइड भी सेम होगा, और राइट साइड क्या था ए पर, राइट साइड ए पर था AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, और बी पे राइट साइड है आपका AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, और यही आपको बात प्रूव करनी थी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, नंबर आपको अच्छे दिलाएंगे। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।